सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सभी हंटर्स उन हाई ऑर्क्स को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कीहून कहता है कि इतने सारे हाई ऑर्क्स के सामने तो डंजन से बाहर जाना नामुमकिन है। बाकी हंटर्स के आने से पहले ही ये पूरी सिटी को खत्म कर सकते हैं, इसीलिए हमें किसी भी हालात में इस बॉस को हराना होगा। बॉस के चारों गार्डियन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। क्या इनके सामने से बॉस के ऊपर अटैक करना पॉसिबल भी है? कि उनके टीम मेंबर्स उसके इशारे का वेट कर रहे होते हैं। तभी डंजन का बॉस बोलता है, ह्यूमंस क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? और तभी सारे के सारे हंटर्स को डर महसूस होना शुरू हो जाता है। मेज तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मन में कहती है कि किसी के पास इतना पावरफुल मैजिक कैसे हो सकता है। उसके साइड पे खड़ा हंटर भी अपने मन में बोलता है कि क्या हमें इस चीज से लड़ना होगा। और दूसरी मेज भी काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। कीहून भी बहुत ज्यादा डरा होता है और वो उनसे पूछता है कि हमें यहाँ पे क्यों लाया गया है? तुम्हारे ही होता तो हमें उधर भी मार सकते थे। और बॉस कहता है कि हम यहाँ तुम्हें हमारे मजे के लिए लेकर आए हैं। ये सुनकर कीहून शॉक्ड हो जाता है और बॉस कहता है कि हम तुम सबको एक एक करके मारेंगे, जिसकी वजह से हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी। और ये सुनकर सभी ऑर्क्स खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बॉस जिनवू को नोटिस करता है और वो कहता है कि तुम में से कोई एक तो अजीब है। उस टाइम कीहून अपने मन में सोचने लगता है कि ये हमें बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए लाया है, ये तो हमें दुश्मन भी नहीं समझता। इसके लिए तो हमारी जिंदगी बस एक खिलौने जैसी है जिससे वो कभी भी खेलेंगे और फिर फेंक देंगे। उसके बाद कीहून चिल्ला के अपनी टीम को सिग्नल देता है और बॉस पे अटैक करने जाता है, पर कोई भी उसके साथ अटैक करने आगे नहीं बढ़ता क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं। कीहून अटैक करने आगे तो बढ़ता है पर हाई ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से पीछे धकेला जाता है। बॉस लेविटेशन का यूज करके कीहून को हवा में उड़ा लेता है और उसे बहुत जोर से जमीन पे पटक देता है और फिर से वो ऐसा करता है। बाकी हंटर्स उसको बस देखते होते हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, पर जिनवू उन्हें तुरंत बचा लेता है। पर कीहून की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर बाद में जिनवू बोलता है कि ये डंजन हंटर गिल्ड को बिलोंग करता है, मुझे इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो हाई ऑर्क्स स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। तो क्या आप मुझे परमिशन देते हो कि इस डंजन में जितने भी बीस्ट हैं मैं उनको खत्म कर दूं? और तभी वहाँ पे एक हाई ऑर्क जिनवू पे अटैक करता है, पर जिनवू उसे हवा में उठा के पटक देता है। फिर जिनवू परमिशन की दोबारा से रिक्वेस्ट करता है और कीहून कहता है कि हाँ, उन सबको खत्म कर दो। बॉस जिनवू से कहता है कि एक ह्यूमन होने के नाते तुम्हारे पास काफी अच्छी एबिलिटीज हैं, पर ये तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स कब तक काम करेंगी? जिनवू बॉस से कहता है कि ये मेरा भी पहली दफा है ऐसी एनर्जी को फील करना। और बॉस कहता है कि तुम्हारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और जिनवू कहता है कि माफ करना पर ये बराबर का मैच नहीं है, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। और फिर जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और फिर हम देखते हैं कि जिनचुल भी उस गेट के पास आ जाता है। वो वहाँ पे जिनवू के लिए ही आया होता है और माइन का लीडर पूछता है कि सर्विलियंस टीम का यहाँ पे क्यों आना हुआ? जिनचुल उसे बोलता है कि हमने सुना है कि संग जिनवू ने अभी माइनिंग टीम ज्वाइन की है, तो वो कहाँ पे है? माइनिंग टीम का लीडर बोलता है आप भी उसके लिए यहाँ पर आए हैं। तभी एक बंदा वहाँ पे जिनवू पे इल्जाम लगाना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा था मुझे कुछ तो ईविल लगा था, पक्का वो एक खूनी है। जिनचुल लीडर से पूछता है कि अभी जिनवू कहाँ पे है और लीडर बताता है कि वो अभी गेट के अंदर है क्योंकि पोर्टर नहीं आया था, तो वो पोर्टर बन के स्ट्राइक स्क्वाड के साथ अंदर गया है। जिनचुल सोचता है पहले वो माइनर बना और अब पोर्टर, वो सच में एक अजीब बंदा है। माइनिंग टीम का लीडर पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है क्योंकि मिस चाह भी उसे ढूंढते हुए अंदर गई हैं। जिनचुल मन में सोचता है अच्छा, तो मिस चाह भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। और वो बंदा फिर से उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो जाता है। जिनचुल उस बंदे को कहता है कि कल न्यूज पे आएगा कि वो कौन है, तो तब तुम देख लेना। जिनचुल जैसे गेट के अंदर जाने लगता है उसे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। वो कहता है बेशक ये एक सेकंड के लिए था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी के काफी सारे हिस्से होने वाले हों। साइड पे खड़ा असिस्टेंट उसे पूछता है कि सर आप ठीक तो हैं? जिनचुल फिर माना मीटर से उस गेट का माना नापता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसका माना तो काफी ज्यादा हाई है। जिनचुल कहता है कि इसको तो ए रैंक का गेट होना चाहिए, पर माना चेक करने के बाद तो ये एक बहुत हाई रैंक का गेट है। एसोसिएशन ने माना चेक करने में गलती कर दी और अगर उन्होंने इससे ही रिलेटेड स्ट्राइक स्क्वाड भेजी है तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पर अच्छी बात यह है कि 2 एस रैंक हंटर अभी गेट के अंदर हैं, तो अभी सिचुएशन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। हम सबको एक साथ गेट के अंदर जल्द ही जल्द जाना होगा। उसके बाद हमें चाहेन को दिखाया जाता है जो के अंदर काफी सारे डेड हाई ऑर्क्स को देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि कीहून की स्क्वाड ने इन सब हाई ऑर्क्स को मारा है। फिर उसके बाद चाहेन को बॉस के माना की एनर्जी फील होती है और वो ये समझ जाती है कि कीहून की टीम इसे नहीं हरा पाएगी और वो रेज में आकर बॉस की तरफ चल पड़ती है। फिर आगे
कि हमें जिनवू की शैडोज को दिखाया जाता है। बॉस जिनवू को कहता है कि तुम अपनी इतनी छोटी सी आर्मी के साथ मेरी इतनी बड़ी आर्मी से कैसे लड़ोगे। जिनवू उसे कहता है कि तुम्हें मेरी शैडोज को कमजोर समझ के पछतावा होगा। उसके बाद वो मोनार्क डोमेन स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जिनवू का खुद का शैडो काफी दूर तक फैल जाता है और जो उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं उनके जो पावर स्टैट्स होते हैं वो 50 से इंक्रीज हो जाते हैं। जिनवू मन में कहता है कि ये स्किल मुझे 70 लेवल पे जाकर मिली थी डीमन कैसल में और अब मेरे शैडो सोल्जर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। टीम के 2 मेजेस देखकर जिनवू को बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक मेज बोलता है कि मैं तो 2 से ज्यादा बीस्ट को समन ही नहीं कर सकता और दूसरी वाली कहती है कि एक ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा डार्क पावर कैसे हो सकती है। हाईओर का बॉस उन पे अटैक करने का ऑर्डर देता है और आयरन शॉर्ट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उन हाईओर्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो फिर आयरन अपने वेपन से उनको काटना शुरू कर देता है। इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा हाईओर्स को खत्म कर देता है। इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस चल रही थी। जिनवू भी अपने डैगर से हाईओर्स के ऊपर अटैक कर रहा था, वो उनको पलक झपकते ही खत्म कर रहा था। ये देखकर टैंक और हीलर बोलते हैं कि ये तो हमारे व्हाइट मास्टर गिल्ड की तरह सबको खत्म कर रहा है। आखिर वो एक इतना पावरफुल हंटर होने के बाद एक पोर्टर क्यों बना। आगे फिर देखते हैं हम। जिनवू मन में बोलता होता है कि ईग्रिस, आयरन और टैंक के अलावा मेरे बाकी के जो शैडो सोल्जर हैं वो बी रैंक के हैं। एक हाईओर्क को हराने के लिए वो खुद 3 या 2 बार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हाईओर्क और उनकी आर्मी मेरी आर्मी से 3 गुना ज्यादा है। मुझसे जितना हो सकता है मुझे उतना ही उनको खत्म करना होगा। लेकिन तभी बॉस जिनवू पे हाई मोव फायर ड्रैगन स्किल से अटैक कर देता है। जिनवू तो उससे बच जाता है पर उसके सोल्जर उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बॉस जिनवू को कहता है कि तुम कितने पागल हो, तुम अपने आप को कुछ और ही समझते हो जबकि तुम्हारा सारा काम तुम्हारे ये छोटे पपेट्स कर रहे हैं। जिनवू उससे कहता है कि ये तुम्हें अपने आप को कहना चाहिए क्योंकि जब तक मेरे पास माना है मेरी शैडोज रीजनरेट होती रहेंगी। बॉस जिनवू को बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शैडोज रीजनरेट हो रही हैं क्योंकि तुम्हारा माना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से मेरे सोल्जर्स उन्हें मार रहे हैं तुम्हारा माना जल्द खत्म होने वाला है। तभी जिनवू एक बहुत लंबी जंप लगाता है और सीधा बॉस पे अटैक करने को जाता है और साथ ही वो उसे कहता है कि ये होने से पहले मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर दूंगा। पर तभी बॉस हाई मोव प्रोटेक्शन का यूज कर लेता है और वो उसे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हारे सोल्जर्स बस टाइम के साथ कम होते रहेंगे। जिनवू उसे कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है क्योंकि मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग शैडोज भी हैं, तुम्हें अभी मेरे माना के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो बॉस उसे कहता है तो अच्छा ये बात है, तो फिर मैं एक और अटैक छोड़ के तुम्हारे सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि बॉस बहुत बड़ा अटैक करता है। जिनवू मन में सोचता है कि ये वाला बॉस वुल्कॉन और मेटिस से ज्यादा पावरफुल है। मेटिस 1000 से भी ज्यादा अनडेड सोल्जर्स को कंट्रोल कर पाता था पर उसका डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर था और यहाँ अगर इसको देखा जाए तो इसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी सॉर्सरी पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे पीछे अभी 100 से भी ज्यादा हाईओर्क्स हैं और मेरे शैडो का नंबर उनसे ज्यादा कम है, तो मुझे खुद ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके उनको मारना होगा। और ये कोई जॉब चेंज क्वेस्ट नहीं है, यहाँ की चीजें अलग हैं। और हमें पता लगता है कि जिनवू यहाँ पे पोशन का यूज कर सकता है। वो इन्वेंट्री से अपना पोशन निकालता है और अपने माना को फुल कर लेता है। फिर वो बोलता है अराइज और वहाँ पे जितने भी डेड हाईओर्क्स थे वो उनको अपनी शैडो बना लेता है। ये देखकर बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे वॉरियर्स अनडेड में बदल रहे हैं। जिनवू बॉस से कहता है कि तुम्हारे कुछ वॉरियर्स तो अभी जिंदा है पर जल्द ही वो मेरे शैडोज में बदल जाएंगे और तुम भी। बॉस सुन के ये कहता है कि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है और फिर वो कुछ तो बोलने जा रहा होता है पर सिस्टम उसके वर्ड्स को ग्लिच कर देता है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।